हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो कुकिंग और डेली रूटीन से हट के है। आज जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह एक हाउसवाइफ ने 3 बच्चों के साथ जो है ड्राइविंग लाइसेंस लिया और उस टाइम पे जो है क्या हालात हो गए थे कि मुझे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ा। तो दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए जो है क्या प्रोसीजर है और क्या कॉस्ट है और कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, ये सब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इस टाइप की वीडियोस यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दुबई आके 6 साल हो गया था मुझे और मैंने लाइसेंस नहीं लिया था, काम ऐसे ही चल रहा था। लेकिन जो है उसके बाद हम लोगों ने घर शिफ्ट किया और जब हम लोग ऐसी जगह हम लोग ने शिफ्ट किया जहां दूर दूर तक कोई भी शॉप नहीं थी, ना कोई ग्रोसरी, ना कोई छोटी दुकान, कुछ भी नहीं। तो अगर एक ब्रेड भी लेना होता था ना तो टैक्सी करके या तो जाओ, तो जितना पैसा जो है ब्रेड का नहीं होता था उससे ज़्यादा टैक्सी का पैसा लग जाता था, या तो फिर ऑनलाइन मंगवाओ तो मिनिमम जो है 50 दिरहम का सामान मंगवाओ, तो जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वो भी मंगवाना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। तो एक दिन हम लोग मॉल गए थे वीकेंड पे, तो वहाँ पे जो है एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट का ऑफिस था। बस मेरे हस्बैंड मुझे ले जा के वहाँ खड़ा कर दिए कि अपनी फ़ाइल खोलो। मुझे तो बस हार्ट अटैक ही आने वाला था क्योंकि मेरे ख़ानदान में पूरे किसी भी लेडी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अपने पूरे ख़ानदान में मैं पहली थी जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है अप्लाई करने वाली थी और मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी कार चला सकूंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि देखिए हमसे नहीं हो पाएगा और 3 बच्चे हैं घर में और दुनिया का काम रहता है, हम कैसे करेंगे। तो मेरे हस्बैंड बोले वो सब तुम छोड़ दो, वो हम मैनेज कर लेंगे, तुम बस अपनी फ़ाइल खोलो। तो भैया मैंने जो है फ़ाइल खोल ली और जब मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई तो अब 2 बच्चे जो थे वो तो स्कूल जाते थे सुबह सुबह, तो उनका तो टेंशन नहीं था। लेकिन तीसरा बच्चा था वो 9 महीने का था और वो घर ही पे रहता था। अब उसको कौन देखेगा? मेरे हस्बैंड तो ऑफिस जाते थे और ड्राइविंग का तो कुछ पक्का नहीं कि भाई 1 महीने में मिलेगा कि 2 महीने में मिलेगा। तो हस्बैंड को तो ऑफिस है, छोड़ छाड़ के तो बैठेंगे नहीं घर में। तो मुझे अपने भाई को बुलाना पड़ा जो कि अजमान रहता था उस टाइम पे। वो बेचारा जो है सुबह 6 बजे अपने घर से निकल जाता था और उस टाइम पे अजमान से दुबई आने के लिए हैवी ट्रैफिक रहती थी। तो मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज के और अपने हस्बैंड का नाश्ता रेडी करके, अपने भाई का नाश्ता रेडी करके और जो 9 महीने का बच्चा है उसका पूरा खाने पीने का इंतज़ाम करके, चिट पे लिख के, फ्रिज पे चिपका के, तब मैं निकलती थी अपनी क्लासेस के लिए। और जो मेरी क्लासेस थी ना वो बहुत दूर थी मेरे घर से। तो पहले जो है मैं अपने घर से जो है बस पकड़ती थी, बस से बहुत दूर ट्रैवल करके मेट्रो तक जाती थी, फिर मेट्रो से ट्रैवल करके तब मैं अपने क्लासेस पहुँचती थी। तो मेरी लेडी इंस्ट्रक्टर जो थी, जो मुझे ड्राइविंग सिखाती थी, वो जो है फिलीपींस से थी, फिलिपिनो। और गाड़ी कैसे चलाना है ये सिखाने से ज़्यादा उसका सारा इंटरेस्ट रहता था कि बिरयानी कैसे बनती है, तो यखनी पुलाव कैसे बनता है। मुझे इतना गुस्सा आता था कि भाई मैं उसको बोलती थी तुम पहले सिखा दो, तो वो बोलती थी यस यस, टेक स्ट्रेट, गो लेफ्ट, गो राइट, टेक यू टर्न, बस इतना ही, मतलब बेसिक सिखा रही थी। एक जो बहुत माहिर इंसान जो है किसी को ड्राइविंग सिखा रहा है तो क्या क्या तरीके होते हैं वो सब बताता है, उस तरह से डिटेल में वो कुछ बताती नहीं थी। बाकायदा पेन और पेपर लेके वो बैठती थी और जो है बॉम्बे बिरयानी की रेसिपी, सिंधी बिरयानी की रेसिपी, सारी रेसिपी जो है मैं उसको जो है बताती रहती थी और ड्राइव करती रहती थी और जो है वो लिखती रहती थी। तो ये सब चलता रहा। उसके बाद जो है मेरी टेस्ट की डेट आ गई। तो इंटरनल टेस्ट जो था इंस्टीट्यूट का वो तो मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही पास कर ली थी और सारे पार्किंग टेस्ट भी पास कर ली थी। लेकिन जब RTA के टेस्ट की बारी आई मेन, तो उस टेस्ट में मैं फ़ेल हो गई। जब मैं अपना रिज़ल्ट लेके गई अपने इंस्टीट्यूटर के पास कि मैं फ़ेल हो गई हूँ, तो वो इतना गुस्सा हुई कि क्योंकि जो है अगर कोई इंसान अगर फ़र्स्ट टाइम में पास हो जाता है तो उस इंस्टीट्यूटर को जो है इंस्टीट्यूट से बोनस मिलता है कि आपने इतना अच्छा सिखाया कि ये बंदा फ़र्स्ट टाइम में ही पास हो गया। लेकिन अगर फ़र्स्ट टाइम में पास नहीं होता है उसके बाद चाहे कितने भी टाइम में पास हो तो उनको कोई पैसा, कोई बोनस नहीं मिलता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई थी मेरे ऊपर कि तुम कैसे फ़ेल हो गई और ये वो। और उसके बाद जो है उसका एटीट्यूड मेरे लिए चेंज हो गया था। वो जो है एक लकड़ी लेके बैठी रहती थी, पतली सी स्टिक,
और जो है वो डैशबोर्ड पे मारती थी कार के और बोलती थी गो फास्ट गो स्लो, और इतनी उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था। अब मुझे इतनी डर लगती थी कि भैया मैं कहीं ले जाके ठोक ना दूँ। एक तो पहली बार ज़िंदगी में ड्राइव कर रही हूँ, जब मैं पहली बार जब कार में बैठी थी ना तो मैंने एक पैर जो है वो ब्रेक पे रखी थी और दूसरा पैर जो है वो एक्सीलरेटर पे रखी थी। इतनी महान थी मैं, क्योंकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही थी। तो एक दिन तो यूं हुआ कि डैशबोर्ड पे लकड़ी मारते मारते उसकी लकड़ी लग गई मेरे पैर पे। अब वो चाहे गलती से लगी चाहे जानबूझ के, मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने मारी ब्रेक और सीधे उतर के नीचे खड़ी हो गई। मैंने बोली तुमने हाथ कैसे लगाया, तुमने लकड़ी कैसे लगाई मुझे? मैं बोली मैं सीधे जाती हूँ अभी और जो है इंस्टीट्यूट में तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। मैं पैसा दे के सीखने आई हूँ और तुम्हारा एटीट्यूड देखो, क्या मैं फ्री में सीख रही हूँ? तुम्हारा काम है सिखाना, कायदे से सिखाओ। बिरयानी की रेसिपी पूछी है, मैं सारी कंप्लेंट अभी तुम्हारी करती हूँ। तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बोली नो नो प्लीज़ प्लीज़ डोंट गो, आई एम रियली वेरी सॉरी। और उसके बाद से उसने मुझे कायदे से ढंग से जैसे सिखाना चाहिए एक बिगनर को, उस तरह उसने मुझे सिखाना चालू किया। उसके बाद जो है मेरी सेकेंड RTA टेस्ट की डेट आ गई थी। मैं गई अपना टेस्ट देने, हम 3 औरतें एक साथ गई थी कार में। टेस्ट दे के हम लोग वेट कर रहे थे अपने रिज़ल्ट का। तो जब मेरा नाम बुलाया गया मुझे इतनी ज़्यादा डर लग रही थी। मैं कैसे कैसे अपना रिज़ल्ट का पेपर लेने गई थी बस मैं ही जानती हूँ। पूरे हाथ पैर हिल रहे थे, हाथ में पसीना एकदम। और जो है जब मैंने पेपर लिया हाथ में तो उसमें मैंने देखा लिखा था पास। तो मैंने घूर के देखा, हाँ ये क्या लिखा है, पास या फेल? तो मैंने देखा कि पास लिखा था। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। और सबसे पहले जो है मैंने मोबाइल निकाली और जल्दी से मम्मी को व्हाट्सअप करी कि मम्मी आई पास द टेस्ट। तो मम्मी जो है वो तो मोबाइल हाथ ही में लेके बैठी थी। उनको पता था कि जो है उनकी बेटी जा रही है टेस्ट देने, तो उनको पता था मैं कितनी नर्वस हूँ, कितनी डर रही हूँ। तो मोबाइल जो है वो हाथ ही में लेके बैठी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। और उसके बाद जो है मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि वेयर इज़ माई कार। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो बोले थे जिस दिन तुम लाइसेंस जो है ले लोगी ना उसके नेक्स्ट डे गाड़ी जो है तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी रहेगी न्यू। तो मैंने बोला कि वही मैंने मैसेज किया कि वेयर इज़ माई कार, आई पास द टेस्ट। तो फिर वो बोले कि तुम आओ घर, कार मिल जाएगी। तो फिर उसके बाद वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। और उसके बाद जो है लाइसेंस मिलने के 3 महीने के बाद ही मुझे जो है मेरे हस्बैंड ने एक न्यू कार गिफ्ट की थी, निसान जूक, येलो कलर की। बहुत ज़्यादा पसंद थी मुझे, माशाल्लाह बहुत बहुत ही अच्छी है। तो ये थी मेरी जर्नी कि किस तरह एक हाउसवाइफ ने 3 बच्चों के साथ जो है दुबई ड्राइविंग लाइसेंस लिया। और इस जर्नी से जो मुझे सीख मिली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो है अगर आप फ्री हैं, बच्चे नहीं हैं, तो अगर और आपका प्लान है लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का तो आप जो है जल्दी से अप्लाई कर लें। बल्कि हर औरत को जो है लाइसेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसके ऊपर कौन सा वक्त आ जाए। तो अगर आप डिपेंडेंट नहीं हैं किसी के ऊपर तो वो ज़्यादा अच्छा है ना, खुद से आप हर काम कर सकते हैं। अब जो है मैं ग्रॉसरी भी अकेले चली जाती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, और स्कूल की मीटिंग्स भी अटेंड करती हूँ, और जो है जितने भी काम है, डॉक्टर के पास ले जाना हो बच्चों को तो हस्बैंड नहीं है तो वो भी सब मैं अकेले हैंडल कर सकती हूँ। ये अलग बात है कि मेरे हस्बैंड भी कभी कभी जाते हैं, जब मेरी हिम्मत नहीं होती तो वो भी चलते हैं मेरे साथ। तो हर एक हाउसवाइफ, चाहे वो दुबई में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपको वार्न कर दूं कि जिस तरह एक छोटी सी दवा लेने का फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है, उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस लेने का भी फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है, स्पेशली औरतों को। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।